पाक फौज ने स्पिन बोल्दिक चमन में अफगान तालिबान और फितना खवारिज के 4 हमले नाकाम बना दिए। जवाबी कार्रवाई में 15 तक 20 अफगान तालिबान हलाक। दहशतगर्द पसपा। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द देहात और मासूम शहरियों को बतौर ढाल इस्तेमाल कर रहे थे। तालिबान ने अपनी जानिब से पाक अफगान दोस्ती गेट तबाह कर दिया। तिजारती और कबायली नीयत के शवाहिद जाहिर हो गए। कुरम सेक्टर में भी हमले की कोशिश नाकाम। 8 पोस्टें और 6 टैंक तबाह। 25 से 30 हलाक होने की इत्तलात हैं। हमला पाकिस्तान ने शुरू किया, कहना सरासर झूठ। अफवाज खुद मुख्तारी के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार है। चमन सेक्टर में पाक फौज की जवाबी कार्रवाई। अफगान तालिबान ने घुटने टेक दिए, जंगबंदी की दरखास्त कर दी। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि स्पिन बोल्दिक पर अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज के हमलों का भरपूर जवाब दिया गया। पाक फौज ने अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज की जानिब से सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली वीडियोस को बेबुनियाद और मन घड़त करार दे दिया। अफगान तालिबान की मुतादिद पोस्टें, टैंक और अमला निशाना बनाया गया। पाक फौज किसी भी जारियत का शदीद और मौसर जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार है। जारियत का जवाब शदीद और तवक्को से बढ़कर होगा। कुरम में अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज की बिला इश्तियाल फायरिंग पर पाक फौज का भरपूर जवाब। 6 टैंक पोजीशंस अमले समेत तबाह। तालिबान की कई पोस्टें मलिया में। अफगान तालिबान की टैंक पोजीशंस और शमशाद पोस्ट मुकम्मल जमीन बोस कर दी गई। तालिबान लाशें छोड़कर फरार। पोस्टों पर आग भड़क उठी। खौस्त में नागसर पोस्ट पर भी टैंक तबाह, कई हलाक। तुर्कमान जई टॉप पर 6ठा टैंक बमा अमला तबाह, अहम कमांडर मारा गया। तालिबान की जानिब से पाकिस्तान पर हमले में एल्ब्रस मिसाइल इस्तेमाल किए जाने का शुबा। अफगानिस्तान से 2 मिसाइल फायर किए जाने की वीडियो वायरल। सोशल मीडिया पर हंगामा। तालिबान काफिले में 8K-14 और 9M21F मिसाइलों की नकलो हरकत देखी गई। तालिबान ने 2022 में सोवियत दौर के एल्ब्रस और लूना M मिसाइलों की नुमाइश की थी। मिलिट्री वेबसाइट ने दावा किया है कि 12 अक्टूबर को तालिबान ने 9K-72 एल्ब्रस से हमला किया। दिफाई माहिदीन ने खदशा जाहिर किया कि तालिबान के पुराने सोवियत मिसाइल सिस्टम्स को बहाल कर लिया है। वजारत खारजा में गैर मुल्की सफीरों को पाक अफगान सरहदी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच ने पाकिस्तान के सिक्योरिटी खदशात उजागर किए। पाकिस्तान का इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के अज़म का इरादा। अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। अफगानिस्तान से मुतालबा। तालिबान हुकूमत दोहा वादों पर अमल करे। पाकिस्तान की आलमी बरादरी से तवक्को। दफ्तर खारजा का रद्द अमल सामने आ गया। अफगान तर्जुमान को अपने दायरे इख्तियार तक महदूद रहना चाहिए। भारतीय घमंड और इश्तियाल अंगेज बयानात से जनूबी एशिया में अमन को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय अफवाज और सियासी आकाओं को समझ लेना चाहिए, हर जारियत का ऐसा जवाब दिया जाएगा कि उनकी अगली नस्लें याद रखेंगी। ISPR के मुताबिक भारतीय फौजी क़यादत का इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडा दोहराना तशवीशनाक है। भारतीय फौजी क़यादत मार्का हक की शिकस्त तस्लीम नहीं कर पाई। बिहार और मगरबी बंगाल इंतखाबात से कबल भारतीय प्रोपेगेंडा मुहिम दोबारा शुरू हो गई। भारतीय फौजी प्रेस रिलीज में वाज़ेह तज़ादात हैं जो जवाब के काबिल नहीं। एक जौहरी ताकत की फौजी क़यादत का सियासी दबाव में गैर जिम्मेदाराना बयानात देना अफसोसनाक है। भारत इलाकाई अदम इस्तेहकाम और सरहद पार दहशतगर्दी का असल चेहरा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद के घर आमद। शहीद की वालिदा और बच्चों से मुलाकात। इजहार ताज़ियत किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि आप जैसी बाहिम्मत माँ का हौसला देखकर हमारा हौसला बढ़ा। शोहदा का खून वतन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। शहीद जुनेद की वालिदा का कहना था कि मेरे बेटे ने परचम बुलंद किया, दोनों पोते भी फौज में जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि कौम अपने हीरोज़ की कुर्बानियों को कभी नहीं भूलेगी। पूरी कौम शोहदा की कुर्बानियों की मक़रूज़ है। पुरतशद्दुद एहतजाज के मुंतज़मीन की शनाख्त मुकम्मल। तमाम मुश्तइल अनासिर की फहरिस्त तैयार। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुकम्मल डाटा फराहम। वारंट्स जारी होने को तैयार। जियो फाइनेंसिंग और कॉल डाटा से मास्टर माइंड्स और फाइनेंसर्स की शनाख्त हो गई। अमलाक जलाने वालों की वीडियोस और चेहरे फेशियल रिकग्निशन से शनाख्त। बड़े शहरों में क्रैकडाउन की तैयारी मुकम्मल। किसी भी वक्त छापे मुतवक्के। शरपसंदों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई होगी।
साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। वो कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। आगा सिराज दुरानी पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के करीबी साथी थे। सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध समेत रहनुमाओं का गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सदर मुमलिकत ने खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि आगा सिराज दुरानी ने जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ में नुमाया किरदार अदा किया। उनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.2 अरब मिलेंगे। IMF की जानिब से जारी अलामनी में कहा गया कि माली साल 2025 में करंट अकाउंट 14 साल बाद सरप्लस में रहा। अफरात ज़र में कमी, ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी आई। IMF रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मौशी शरह नमू 3.25 से 3.5% रहने का इम्कान। IMF ने माहौलियाती इस्लाहात और पॉलिसी इक़दामात को सराहा। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोलियम सेक्टर ज़राए के मुताबिक कल से पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 6.10 रुपये तक की कमी मुतवक्के। तवक्को है कि इस इक़दाम से मुसलसल महंगाई से नबराजमा सारिफीन को मामूली राहत मिलेगी। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी को जमा कराए गए सनद की कीमतों के हिसाबात के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 97 पैसे फी लीटर कमी का इम्कान है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के तलबा और असातिज़ा का लाहौर गैरिजन का दौरा। तलबा ने यादगार शोहदा पर हाजिरी देकर जांबाजों की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। वफ़द ने आर्मी म्यूजियम लाहौर में दिफाई तारीख से मुतालिक मालूमात हासिल की। गैरिजन कमांडर लाहौर ने तलबा से मुलाकात की, सवालात के जवाब दिए। वहागा बॉर्डर पर परचम उतारने की शानदार तकरीब में भी तलबा ने शिरकत की। शुरका ने पाक फौज के नाज़म, हुब्बुल वतनी और महारत को सराहा और शुक्रिया अदा किया। पाक अफगान कशीदगी में कमी, बाब दोस्ती जुज़वी तौर पर खोल दिया गया। सरहद सिर्फ अफगान मुहाजिरीन की वापसी के लिए खोली गई। तिजारती सरगर्मियां ताहाल मअतल हैं। चमन पुलिस के मुताबिक एक दिन में 818 अफगान खानदान 4,463 अफराद वतन वापस रवाना हुए। 1 अप्रैल से अब तक चमन बॉर्डर से 1,30,000 अफगान मुहाजिरीन वापस जा चुके। बॉर्डर पर सिक्योरिटी सख्त, रजिस्ट्रेशन, स्क्रीनिंग और सफरी सहूलियात जारी हैं। मकामी अफराद और ज़िले इंतजामिया का इंसानी हमदर्दी के तहत फंसे मुहाजिरीन को खाना फराहम करने का अमल भी जारी है। नौमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। गवर्नर फैसल करीम कुर्डी उनसे हल्फ लेंगे। तकरीब हल्फ बरदारी तकरीब गवर्नर हाउस में शाम 4 बजे होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कराची से पेशावर पहुंच गए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में गवर्नर को पेशावर जाने और अदालती हुक्म पर अमल करने की हिदायत की थी। इससे कबल चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि वज़ीर आला से 15 अक्टूबर की शाम 4 बजे तक किसी ताख़ीर के बगैर हल्फ लिया जाए। फैसले में कहा गया था कि अगर गवर्नर हल्फ नहीं लेते तो स्पीकर KP असम्बली वज़ीर आला से हल्फ लें। अलीमा खान ने 26 नवंबर एहतजाज केस में फर्द जुर्म और मुकदमा चैलेंज कर दिया। अदालत ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख करते हुए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर ली। अलीमा खान ने अपने मौक़िफ़ में कहा कि सिर्फ पैगाम पहुँचाने पर दहशतगर्दी की दफ़ा 7 ATA लागू नहीं हो सकती। आइन बोलने की इजाज़त देता है। अगर ये जुर्म है तो मीडिया भी शरीक जुर्म है। अदालत का सरकार और प्रोसिक्यूटर को नोटिस, तमाम मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखिर कर दी। अलीमा खान ने अदालत के दायरा इख्तियार को भी चैलेंज कर दिया। ट्रंप का सख्त इंतबाह, हमास को जल्द गैर मुसल्लह होने का पैगाम। अगर हमास न मानी तो अमेरिका खुद कार्रवाई करेगा। अर्जेंटाइन के सदर से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमास से कहा है गैर मुसल्लह हो जाएं वरना हम कर देंगे। एक रोज कबल इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी गजा में जंगबंदी के बावजूद हठ धर्मी से बयान दिया कि गजा में फौजी कार्रवाई अभी खत्म नहीं हुई। नेतन्याहू का कौम से खिताब करते हुए कहना था कि इजरायल को अब भी बड़े सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। हमास ने मजीद 4 हलाक यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। रेड क्रॉस के जरिए लाशों की मुंतकली, रफा बॉर्डर आज खुलने का इम्कान। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल रफा बॉर्डर से इमदादी काफिलों की गजा आमद की इजाज़त देगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने गजा अमन मुआहदे के दूसरे मरहले का ऐलान करते हुए कहा कि हमास की क़ैद से तमाम 20 यरगमाली
अच्छी सेहत के साथ वापस आ चुके, ताहम हमारा काम मुकम्मल नहीं हुआ। हमास अब तक 20 जिंदा यरगमाली और 8 लाशें इसराइल को सौंप चुकी है। गजा में मलबे के नीचे से फ़लस्तीनी शहदा की लाशें मिलने का सिलसिला जारी है और 24 घंटों में मजीद 44 फ़लस्तीनियों की लाशें निकाल ली गईं। गजा अमन मुआहदे पर जुमे को यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। गवर्नर सैन ने ऐलान कर दिया, कहा फ़लस्तीनी अवाम के लिए दुआएं, शुक्राने के नवाफिल अदा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गजा अमन मुआहदे की तकरीब में शिरकत की। पाकिस्तान ने फ़लस्तीनियों के लिए भरपूर आवाज़ उठाई। गवर्नर सिंध ने दावा किया कि ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ की। पाकिस्तान का सालिसी में कलीदी किरदार रहा, इसीलिए ट्रंप बार बार आसिम मुनीर का जिक्र कर रहे हैं। अमरीका चीन कशीदगी में नया मोड़। ट्रुथ सोशल पोस्ट में ट्रंप का सख्त रद्द-ए-अमल। चीन से तिजारती ताल्लुकात ख़त्म करने पर गौर कर रही हैं। अमरीकी सदर ने इल्ज़ाम लगाया कि चीन ने अमरीकी सोयाबीन की खरीदारी बंद कर दी। चीन की मईशत दुश्मनी से अमरीकी किसान मुतासिर हो रहे हैं। चीन के साथ कुकिंग ऑयल समेत दीगर तिजारती मामलात मुअत्तल करने पर गौर कर रही हैं। हम अपना कुकिंग ऑयल खुद तैयार कर सकते हैं, चीन से खरीदारी की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में लीबिया की खुद मुख्तारी, वहदत और शफाफ सियासी अमल की मुकम्मल हिमायत का इरादा। अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर उस्मान इकबाल जदून की ब्रीफिंग। लीबिया के हल के लिए मकामी क़यादत पर मबनी रोड मैप पर जोर। पाकिस्तान की UN मिशन बनाए लीबिया के किरदार को मज़ीद मजबूत बनाने की हिमायत। खुसूसी नुमाइंदा हिना टीटे की कोशिशों से सराहा। लीबिया में अमन व मफाहमत के लिए मौसर किरदार पर भी तारीफ। पाकिस्तान की सलामती काउंसिल में 5 नुकाती तरजीहात पेश। उबूरी मरहले, इंतखाबात, इदारा जाती इस्तेहकाम पर जोर। UN सेक्रेटरी जनरल ने स्ट्रेटेजिक जायजे को रहनुमा उसूल करार दिया। कराची कैंट स्टेशन पर खड़ी एक कैफे बोगी में अचानक आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की बर्वक कार्रवाई ने बड़ी तबाही से बचा लिया। आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया। खुशकिस्मती से किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान रेलवे के डिविजनल सुपरिटेंडेंट कराची ने वाक़े की फौरी इंक्वायरी का हुक्म देते हुए अफसरान नामजद कर दिए हैं ताकि आग लगने की वजूहात मालूम की जा सकें। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मज़कूरा कैफे बोगियां काफ़ी अरसे से खाली खड़ी थी और नीलामी के अमल के मुंतज़िर थी। पाकिस्तान रेलवे इंतज़ामिया का कहना है कि इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचाव के लिए मज़ीद हिफाजती इक़दाम किए जाएंगे। कराची सुपर हाईवे के करीब हाउसिंग सोसाइटी के बंगले से 17 साला मुलाजिम की लाश बरामद। घरेलू मुलाजिम की गले में फंदे से झूलती लाश मिली। मुतवफ़ी की शनाख्त रुस्तम वल्द मोहम्मद शरीफ के नाम से हुई। ताल्लुक उमरकोट से है। पुलिस हुकाम के मुताबिक लाश पंखे से औजार बंद के लटकाई गई थी। कत्ल या खुदकुशी, पुलिस ने मुख्तलिफ ज़ावियों से तफ्तीश शुरू कर दी है। लाश को कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। देही ख़वातीन के हुकूक का आलमी दिन। मरियम नवाज का खिराज तहसीन। देही ख़वातीन क़ुरबानी, मेहनत और एहसास की जिंदा मिसाल हैं। मजबूत और ख़ुद कफ़ील पंजाब देही ख़वातीन के किरदार के बगैर मुमकिन नहीं। देही ख़वातीन के आलमी दिन पर अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि हुकूमत पंजाब ने देही ख़वातीन के लिए किसान कार्ड, लाइफ स्टॉक कार्ड और हिम्मत कार्ड मुतारिफ करवाए। देही ख़वातीन के लिए तमाम बुनियादी मराकज़ सेहत अपग्रेड किए जा रहे हैं। देही ख़वातीन की तरक्की मेरी तरजीह और उनका तहफ़्फ़ुज़ मेरी रेड लाइन है। लाहौर टेस्ट में पाकिस्तान की शानदार जीत। जनूबी अफ्रीका को 93 रन से शिकस्त। कौमी टीम ने 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। जनूबी अफ्रीका की टीम 277 रन के हदफ के ताक़ुब में 183 रन पर ढेर। शाहीन शाह अफरीदी और नौमान अली ने तबाही मचा दी। दूसरे इनिंग्स में 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। नौमान अली ने मैच में मजमूई तौर पर 10 विकेटें हासिल करके पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा किया। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में श्रीलंका और न्यूजीलैंड का मैच बारिश की नज़र। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 258 रन बनाए। बारिश के बाद न्यूजीलैंड की इनिंग शुरू ही ना हो सकी। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया गया। पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच आज कोलंबो में खेला जाएगा।
और इटली ने इसराइल को फीफा वर्ल्ड कप 2026 से बाहर कर दिया। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाई मैच में इटली ने इसराइल को 3-0 से शिकस्त दी। मैच से कबल इसराइल की फ़लस्तीनी नस्ल कुशी के खिलाफ एहतजाज किया गया। अतालवी पुलिस ने इसराइल मुखालिफ मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन किया।